जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए अपने तांत्रिक जीवन की कुछ रहस्यमयी बातें लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से साधक और दर्शक हैं कि सिद्धि और साधनाओं के क्षेत्र में अपना कदम तो रख देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके वजह से तंत्र मंत्र के क्षेत्र में वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनका तंत्र मंत्र से विश्वास टूट जाता है, जिसके वजह से वह तंत्र मंत्र को अपनाना नहीं चाहते हैं। और तंत्र एक ऐसा मार्ग है कि आप तंत्र में रहकर किसी भी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और यह तंत्र विद्याओं को सीखकर किसी भी व्यक्ति का जन कल्याण कर सकते हैं और लोगों का भलाई भी कर सकते हैं। तो हमारे बहुत से दर्शक हैं और साधक इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आप लोग कमेंट करना ना भूलें और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। जब कोई भी व्यक्ति तांत्रिक क्षेत्र में पहली बार आता है तो उनके मन में कहीं न कहीं भय बैठा रहता है कि हम तंत्र के क्षेत्र में जा रहे हैं तो शक्तियाँ सच में हमसे सिद्ध होगा कि नहीं होगा। और देखोगे कुछ ऐसे पाखंडी लोग होते हैं, हालांकि इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था हमें, लेकिन मैं आपके सामने कर रहा हूं कि भभूत पोत लेने से, माला बड़ा लगा लेने से, टीका लगा लेने से आप सबसे बड़ा तांत्रिक नहीं कहलाते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति का तंत्र काट अच्छे से करते हैं और उसके घर के जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जब आप उस समस्या को दूर करते हैं तभी वह व्यक्ति आपको सबसे बड़ा तांत्रिक मानता है और सबसे बड़ा आपको भगत जी मानता है। तो आप ठीक उसी प्रकार से विद्याओं को सीखिए कि हमें ऐसा बनना है जीवन में कि मैं किसी भी भूत प्रेत का निवारण कर सकूं। और देखो, शक्तियाँ एक अलग मैटर होता है। हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं, बहुत से साधक हैं, शक्तियाँ तो तपस्या करते हैं बहुत मन से और साधनाओं में जब वह कदम रखते हैं और साधनाओं की जब मार्ग पे वो चलना चालू कर देते हैं तो देखो कहीं ना कहीं वह शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद वह सोचते हैं कि हमने पूरी ब्रह्मांड को जीत लिया हूँ और हमारे जैसा कोई तांत्रिक इस धरती पे पैदा ना हुआ है और ना होगा, क्योंकि उनके अंदर ये ऐसा अहंकार आ जाता है जिसकी वजह से वह शक्तियाँ देखोगे कार्य करना बंद कर देती है और वह शक्तियाँ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो मन है, आपका जो मानसिक है, आपकी जो विचारधारा है, वह शक्तियाँ पूरी तरीके से आप के ऊपर हावी हो जाती है। जब आपके ऊपर हावी हो जाती है तो देखोगे कि वही शक्तियाँ आपको परेशान करना चालू कर देगा, क्योंकि शक्तियाँ पाना सबके बस की बात की बहरे की बात है। एक बात ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि जिसको जिसको अगर शक्तियाँ मिल गई है माता रानी की कृपा से, जिसको जिसको शक्तियाँ मिल गई है वह शक्तियों को सबसे पहले उसको अच्छे से सेवा करना सीखे कि हम शक्तियों को किस प्रकार से सेवा करें और निस्वार्थ। क्योंकि देखो, जो तंत्र पूजा होता है उसमें निस्वार्थ पूजा किया जाता है। कुछ लोग हमारे ऐसे दर्शक हैं कि हमने तो कपूर चढ़ा दिया, अगरबत्ती जला दिया, रोज़ एक दीपक जलाते हैं, किसी भी शक्तियों के लिए हमने मीठा चढ़ा दिया, ऐसे सारा चीज़, गजरा माला चढ़ा दिया और भी सामग्रियाँ उसमें चढ़ाते हैं, लौंग चढ़ा दिया, बसाता चढ़ा दिया, लाची चढ़ा दिया, मिश्री चढ़ा दिया, लेकिन तो भी भगवान हमारा नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने मन में लालसा रखेंगे कि हम शक्तियों से यह कार्य करवाएंगे
तो वह शक्तियाँ कार्य नहीं करती है। तो आपको सबसे पहले निस्वार्थ शक्तियों का सेवा करना सीखिए कि हमें किस प्रकार से शक्तियों का सेवा करना है। और सेवा के तहत जब आप सुबह शाम दोपहर में जब आप तंत्र पूजा जो होता है वो रात को होता है, क्योंकि तंत्र पूजा में जो भी सामग्री लगती है उसमें भारी मात्रा में जब लगता है, आप तंत्र पूजा करते हैं तो उसमें शक्तियाँ स्वयं कार्य करती हैं। क्योंकि अगर वह शक्तियाँ स्वयं कार्य करती हैं तो आप कोई भी कार्य दे दीजिए, वह सर्व कार्य करने के लिए रहती हैं। आप मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, वशीकरण, षष्ठ कर्म की कोई भी कार्य दीजिए, तंत्र मंत्र काटना और किसी का बंदिश काटना, किसी का बंदिश करना, वह किसी की शक्तियों के साथ जो कि छेड़छाड़ करना, तो वह सर्व कार्य करने के लिए जो कि वह उत्तेजित होती हैं। तो उस शक्तियों को हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक उन शक्तियों को प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि देखो, शक्तियों से आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर आपकी गलतियां पकड़ाई तो कहीं ना कहीं वह शक्तियां या तो रुष्ट हो जाएंगी, या तो शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, या तो शक्तियां आपके खिलाफ हो जाती हैं। क्योंकि देखो, शक्तियां जब आपके खिलाफ हो जाती हैं तो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। क्योंकि जैसे कि एक मानव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनके अंदर भी नाराज़गी होती है। अगर आप कोई अशब्द बोल देंगे या कोई ऐसा कार्य करेंगे कि या तो आपका कोई ऐसा व्यवहार रहेगा, तो व्यवहार के कारण अब वह व्यक्ति नाराज़ हो जाता है, तो वह व्यक्ति फिर मानता नहीं है, तो वो व्यक्ति आपसे बातें नहीं करेगा, आपके समक्ष नहीं आएगा। तो वैसे शक्तियाँ होती हैं कि आपके कुछ ऐसे ही व्यवहार की वजह से शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। तो शक्तियों को पाना और शक्तियों को पाकर प्रयोग करना और खुद को इतना शांत रखना, क्योंकि देखो, शक्तियाँ पाना सबके बस की बात नहीं है। फिर मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, लेकिन शक्तियाँ पाने के बाद देखोगे बहुत ही अहंकार आ जाएगा आपके मन में, और जब अहंकार आ जाएगा तो वह कहीं ना कहीं विनाश की तरफ ले जाएगा। तो शक्तियाँ पाने के बाद आपके अंदर अहंकार एक पैसे की नहीं आना चाहिए। आप सामान्य रहिए, जैसे पहले रहते हैं ठीक उसी प्रकार से शक्तियाँ पाने के बाद भी रहिए। क्योंकि शक्तियाँ आपको समझती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका आचरण कैसा है, आपका बोल बाल कैसे है, ठीक है। तो उसी हिसाब से शक्तियाँ आपके पास ठहरती हैं और कार्य करती हैं। अगर आपका आचरण ठीक नहीं है, आपका बोल बाल भी ठीक नहीं है, तो देखोगे कुछ ही समय में शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। वह शक्तियाँ इतना ज़्यादा समाप्त हो जाती हैं कि अगर आप 7 जन्म तक उस शक्तियों का अगर जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं गुरु के माध्यम से, वह शक्तियाँ प्राप्त आपको जीवन भर नहीं होगा। क्योंकि शक्तियाँ पाने से पहले आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है गुरु का, कि आपका गुरु किस प्रकार से आपको सिखा रहा है। क्योंकि तंत्र की जो लाइनें होती है वो बहुत बड़ा होता है। अभी बहुत से तंत्र काट करने वाले हैं कि हम आपका तंत्र काट ऐसे कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे, आपका ऐसे कर देंगे, आपके घर में भूत नहीं जाएगा। लेकिन देखोगे कि फिर उसके घर में भूत चला जाता है। फिर अभी देखोगे उसका तंत्र काट हुआ है, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद फिर उसके ऊपर भूत खेलना चालू कर देगा। तो ये सब लाइन है, ये सब प्रक्रियाएं हैं जो कम उम्र के यानी कम समय से जो कि तंत्र विद्याओं को सीख रहेंगे, ऐसी ऐसी गलतियां होती रहती हैं कि आप तंत्र काट करेंगे, वहाँ से तब से उसके ऊपर फिर दूसरी शक्ति खेलना चालू कर दिया, वही शक्ति खेलना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से शक्तियां कार्य करना बंद कर देती है। चलिए, आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के हमें इजाज़त दीजिए और तंत्र मंत्र में आप आगे बढ़िए। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान।